कुछ महीनों पहले इंडिया अलायंस की गाड़ी फुल स्पीड में शुरू हुई थी। पूरे राज्य से उनको समर्थन भी मिल रहा था। एक तरह से सारा विपक्ष जो है वो इकट्ठा हो गया। लेकिन जैसे जैसे 2024 के चुनाव की नज़दीकी आ रही है, ये जो इंडिया अलायंस की गाड़ी है इसके पुर्जे अलग होते जा रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और आम आदमी पार्टी ने पहले ये घोषणा कर दिया है कि वो 7 में से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को देगी। समझदारी और राजनीति के जानकार यही मानते हैं कि ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं एक तरफा है, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है उसमें 19-20 तो चलता है, लेकिन इतना जो अंतर है ये काफ़ी ज़्यादा है। लोग ये भी मानते हैं कि इस तरह से सीटों का बंटवारा ऐसा है जैसे आम आदमी पार्टी चाहती हो कि ये अलायंस काम ही ना करे। आप क्या कहेंगे जिस तरह से सीटों का बंटवारा वो लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं? इनका आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का इस बात पे मेरे को लगता है कि ये गठबंधन दिल्ली में भी टूटने की कगार पर है, टूटेगा। क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी पे मानने वाली नहीं है, एक सीट के लिए मानने वाली नहीं है, इसलिए ये गठबंधन दिल्ली में भी इनका टूटेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ेगी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी भी अलग लड़ेगी और दिल्ली में इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, तो जैसा कि लोग संभावना जता रहा है और भी कुछ लोग हैं, आप लोग ये बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने 1 सीट देने का कहा है, अलायंस इससे चलेगा? आपको लगता है इससे? इस पक्षपात से तो नहीं चल सकता। हाँ। कभी भी काम नहीं कर सकती। बंटवारा ठीक ठाक होना चाहिए, तभी कोई घर में ही राशन अगर इस हिसाब से बटे, घर वाले काम नहीं करते, फिर ये तो दूर दूर के ऐसे ऐसे मौसेरे भाई बहन हैं जो कभी काम नहीं कर सकते। अच्छा, अलायंस जो है वो पहले से संभावना जताई जा रही थी कि सही जाएगी, इनका ये कहना था। लेकिन चुनाव के नज़दीक आते आते जो हालत अभी अलायंस का है, दिल्ली में क्या मानती हैं, क्या स्तर होगा इनका अलायंस? सर देखिए, अपनी दही तो किसी को खट्टी नहीं लगती है, तो जब हम दही बनाते हैं ना तब कहते हैं हमारी सबसे अच्छी, हमारी दुकानदार ने कभी कही है हमारी ख़राब दही, बिल्कुल नहीं कही है। लेकिन जब ना नाव डूबती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो ये वही चूहे हैं जो साथ में मिले थे, मौसेरे भाई बहन। अब ये सब अलग होंगे, भाजपा ही आएगी जो आएगी। दही अगर सही ना बने तो खट्टी हो जाती है और रिश्तों की जो खटास है वो साफ देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है, जो कॉमन लोग हैं वो जानकार भी यही मान रहे हैं कि ये जो फैसला है वो शायद उतना सही नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आप बताइए किस तरह से लेते हैं इस फैसले को? जिस तरह से देखिए, कभी भी ना जो ये अलायंस होता है ये एक पार्टनरशिप ही तो होगी ना, लेकिन पार्टनरशिप में ना समझौता एक परसेंटेज पे होता है, ना कि इस चीज़ पे होता है कि भाई अपनी ही चलेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये अलायंस चल पाएगा, क्योंकि इंसान जब एक पार्टनरशिप में अपनी चलाने लगे तो वो टूटना ही टूटना होता है। तो साफ है जिस तरह का ये आया है, इसके बारे में और भी कुछ लोग हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 1 सीट देने की बात कही है, लगता है इससे इंडिया अलायंस चल पाएगा? देखो जी, ये आप जो इसको अलायंस कह रहे हो ना, ये तो इस तरह की बातें होना अभी पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि अभी तो इनकी बातें चल रही हैं, अभी हुआ नहीं है। और ये जो आप कह रहे हो ना, ये गठबंधन नहीं है, ये जो है ठगोरों का बंधन है, ये ठग बंधन है। और ये इनके लिए सबसे सर्वोपरि क्या है कि मैं, और आज बात हो रही है देश में हम की। मोदी जी हम की बात कर रहे हैं, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी गोटी सेट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको लगा है इन्होंने राजनीति को अपने घर और अपने आप को बनाने का जरिया समझ लिया है। इनको कोई दूसरे लोगों से मतलब नहीं है। और ये सारी चीज़ें अभी जो है ना कि कहते हैं ना, कहीं करोड़ा भानवदे कुनबा जोड़ा, ये कुनबा जुड़ रहा है और ये कुनबा बिखरेगा। क्यों? क्योंकि इनके व्यक्तिगत हित है। और अगर आपको काम करना है तो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर महत्वाकांक्षाओं को छोड़ के स्वजन हित की बात करनी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं कि सब मैं सुखी रहूँ, सारे दुखी रहें। दिल्ली का हाल देख लो, ये जब केजरीवाल आया था, एजुकेशन का इतने कॉलेज खोलूँगा, आज एक कॉलेज इसने यानी कि नहीं खोला। स्कूल है उनका उद्धार कर रहा है, स्कूलों में भी कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं, इस अलायंस की खूबसूरती ये है, दिल्ली की बात करें, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ थे। अलायंस होने से पहले आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के जो वोटर थे उन्हीं को लेकर के अपना कैडर बनाया था। हाँ, बिल्कुल तो बनाया था। कहीं ना कहीं आखिर में ये दोनों साथ साथ हैं
मतलब कहने के लिए अभी थे, लेकिन फिर जो ये फैसला आ रहा है, क्या लगता है कि इससे इनका जो साथ है वो निभा पाएगा आगे तक? सबसे पहले सभी भाई बहनों को जय सिया राम। ये इन्होंने जो अलायंस की बात की है, ये पहले इन्होंने 4-3 का आंकड़ा लगाया था कि कांग्रेस को हम 3 देंगे, कांग्रेस मांग रही थी 3 और ये 4 मांग रहे थे। तो लास्ट में इनका ये हुआ कि 6-1 का आंकड़ा बना। लेकिन ये वो पार्टियां हैं अलायंस में जो जनता के बारे में कभी तो सोचती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, झूठे लोग हैं, झूठी पार्टियां हैं, झूठे इनके विचार हैं। इनके पास इस टाइम कोई मुद्दा नहीं है कि मोदी जी को किसी तरह से हराया जाए, परंतु पब्लिक, हमारी जो जनता है वो इस टाइम जाग गई है, उसे समझ आ गई है। और हर बार की तरह, जैसे 3 बार पहले भी हमारा हुआ था, 2014, 15 और उसके बाद 19 में भी, दोबारा से 7 सीटें भाजपा के पास ही आएंगी, ये पूर्ण विश्वास है और जनता पे विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है, जब जिनका सिया राम जी का आशीर्वाद हो, उस मोदी को कौन हरा सकता है, जैसे साक्षात भगवान श्री राम का आशीर्वाद हो। चलिए, भगवान राम की उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी अयोध्या में मंदिर को लेकर के, तो जो राम भक्त है और जो लोग सनातन में है वो भी मानते हैं कि वो लोग, मोदी जी जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर के। कांग्रेस ये कहती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली थी वो कांग्रेस थी, और इसके बावजूद लोकसभा में आम आदमी पार्टी उन्हें 1 सीट दे रही है। देखिए, मैंने आपको बताया था, ये सारे सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था, इसकी संभावना बहुत अधिक है, कि इनका दिल्ली में जो ये 1 सीट पर कांग्रेस मानेगी नहीं, और इनका गठबंधन यहाँ भी टूटेगा, और इनका दिल्ली में भी सुपड़ा साफ होना तय है। क्योंकि मोदी जी ने जो भारत को वर्ल्ड में जो स्थान दिलाया है, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिलाया। कई काम ऐसे जो मोदी जी ने किए हैं वो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किए। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये वाली बात है। और इसमें जो है मोदी जी ही आएंगे और इनका सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, तो देखिए, हम बात यहाँ पे इंडिया अलायंस की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो, अब स्थिति देखिए दिल्ली की अभी क्या है। इंडिया अलायंस के मुद्दे के बावजूद लोग बीजेपी की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस बनी थी बीजेपी को हराने के लिए पूरे देश को, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक पार्टियाँ निकलती जा रही थी। आखिरी दौर तक अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया था उसमें, लेकिन अब दिल्ली में वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस को हम 1 सीट देंगे। तो क्या लगता है कि वो चाहते हैं इंडिया अलायंस चले? वो अलायंस में तो नहीं था, वो एक बवंडर था, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम था। बाकी वो सारे निकम्मे एक जगह इकट्ठे होके, और जब निकम्मों में सारे निकम्मे हो जाएंगे तो कहाँ चलेगा वो सब? कोई तो ईमानदार होता है उसमें, इसलिए वो नहीं चला मामला। और जो केजरीवाल कह रहे कि भाई 1 सीट या 2 सीट, वो सब भी खेल ही है। मोदी जी के आगे या भारतीय जनता पार्टी के आगे ये सारे जीरो हैं, और इन्होंने कुछ काम भी नहीं किया देश के अंदर। आज देश के अंदर सबसे कोई बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ही काम करेगी। आप क्या कहेंगे? इंडिया अलायंस जो है वो, चलिए ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? बताइए नाम बताइए। तो चलिए, जैसा कि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, जो फैसला आम आदमी पार्टी ले रही है कि 6+1 की, तो उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं एक तरफा ये फैसला आई है। एक और लोग जुड़ गए। आपका नाम क्या है? आपका? सुदेश टोकस। सुदेश जी, जो इंडिया अलायंस में है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 6 में से 1 सीट देने की बात कही है, क्या लगता है कि मंशा है उनकी कि अलायंस काम करे? नहीं, अलायंस तो टूट चुका है, बिल्कुल अलायंस तो कोई बचा ही नहीं है। ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये, और अलायंस नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। जयंत चौधरी भी टूट चुके हैं, मायावती ने पहले ही मना कर दिया जिनके साथ आने को, उधर ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अलायंस तो कहीं नहीं बचा मुझे लगता है। अब तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं बस। ये फॉर्मेलिटी है। जो अलायंस की गाड़ी कुछ महीने पहले फुल स्पीड में चली थी, आज नौबत ये है कि वो अलायंस धक्का देने के नौबत पे आ गया है।
जितनी भी पार्टियां उनमें थी, धीरे धीरे सब उससे निकलती जा रही है और आज कहीं ना कहीं अलायंस में ज़्यादातर संगठन इससे निकल चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अलायंस की स्पीड जो है अब रुक सी गई है और बस उसे धक्का दे के खींचने की कोशिश की जा रही है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।